तो हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू दिस वीडियो। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। एंड सभी लोगों को जय हिंद। एंड हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो जैसा कि आप लोग यहाँ पे थंबनेल देख रहे हैं, सो वी आर इन वॉर विथ आवर एनिमी कंट्री। सो इस वॉर के सिचुएशन के बीच में एक ऐसा न्यूज आ रहा है यहाँ पे, जिससे हमारे स्टॉक मार्केट और हमारे जितने भी कंपनीज है उसके लिए बहुत बड़ा एक जो है ना, एक गेट ओपन हो गया है टुवर्ड द यूके मार्केट के लिए। ओके, अब हुआ क्या है, डेवलपमेंट ये हुआ है कि इंडिया यूके का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पे साइन हुआ है। अब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, इसका क्या इफेक्ट है हमारे स्टॉक मार्केट के ऊपर, लॉन्ग टर्म क्या इफेक्ट आएगा, सेक्टर वाइज कहाँ कहाँ इफेक्ट आएगा, कौन कौन से स्टॉक के ऊपर इफेक्ट आएगा, सो ये सारा चीज जो है वो इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे, और हम लोग चलिए एक एक करके समझते हैं किस तरीके से ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये हमारे स्टॉक मार्केट को इफेक्ट करेगा। सो मूविंग अहेड, हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में ये सारे ऑब्जेक्टिव्स को देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक्चुअली होता क्या है। सो बेसिकली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है ये एक दो कंट्रीज के बीच में एक साइन होता है एग्रीमेंट, जिस एग्रीमेंट के तहत दोनों कंट्रीज यहाँ पे एग्री करते हैं अपने टैरिफ्स को लेकर के। जैसे कि आपने रिसेंटली सुना होगा यहाँ पे जो यूएसए ने है वो टैरिफ इंक्रीज कर दिया है चाइना के ऊपर अप टू 145%। सो ये जो टैरिफ उनके गुड्स के ऊपर लगाया है, इसके वजह से क्या होता है, कंट्री के अंदर का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेसेस इफेक्ट होते हैं। एंड कंट्रीज क्या है, हमेशा 100% इंडिपेंडेंट नहीं रहती है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल दूसरे कंट्री से चाहिए ही होता है। सो इसके वजह से क्या है, ओवरऑल हमारे डोमेस्टिक कंट्री पे भी यहाँ पे इफेक्ट पड़ता है, देन आफ्टर अदर कंट्रीज पे भी इफेक्ट पड़ता है। सो ये इसलिए यहाँ पे साइन किया जा सकता है क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग बन सके दोनों कंट्रीज के बीच में। रिसेंटली इंडिया ने यूएस के साथ भी, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भी यहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके बीच में उन्होंने यहाँ पे कुछ कुछ आर्टिकल्स हैं, जैसे ऑटो सेक्टर के जो भी यहाँ पे इंपोर्ट्स होंगे इंडिया के अंदर, और इंडिया से जो एक्सपोर्ट होंगे उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी इंडिया ने कम कर दिया। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि यूएस का जो मटेरियल है, पहले आप देखते हो हार्ले डेविडसन बाइक जब इंडिया के अंदर आता था तो उस पर अप्रोक्स 100% तक का यहाँ पे टैरिफ लगता था। अगर 40 लाख का बाइक है तो वो 80 लाख हो जाता था कस्टम ड्यूटी लगाते के साथ ही। ओके, तो यही चीज जो है वो इंडिया ने फिर टैरिफ घटा दिया। तो टैरिफ घटाने से अब क्या हुआ, हार्ले डेविडसन बाइक जो है वो इंडिया के अंदर बहुत ही चीप रेट पे आएगा, मतलब कम रेट पे आएगा। लाइक 40 लाख है तो हार्डली उस पे लाइक 10 या 20% यहाँ पे टैरिफ लगेगा एट मैक्स। तो यही होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब यही एग्रीमेंट जो है यूके के साथ इंडिया ने रिसेंटली, यानी कि आई थिंक 7 तारीख को यहाँ पे साइन हुआ है। सो इस एग्रीमेंट के तहत उन्होंने बहुत सारे यहाँ पे अपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एकदम सिग्निफिकेंटली जीरो तक के कर दिए हैं। सो बहुत सारे ऐसे सेक्टर है इंडिया के अंदर जिनको यहाँ पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ने वाला है, कुछ ऐसे भी है जिनके ऊपर निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सारा चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब किस पे पॉजिटिव पड़ेगा, किस पे निगेटिव पड़ेगा, हम लोग ये समझते हैं। उससे पहले समझते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसका ऑब्जेक्टिव है इंक्रीज द ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूके। तो यूनाइटेड किंगडम और इंडिया के बीच में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट जो है इसको इंक्रीज करने के लिए, लाइक यहाँ इंडिया के भी लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट जा कर सकते हैं यूनाइटेड किंगडम के अंदर, बहुत ही लाइक जीरो जीरो टैरिफ के ऊपर। पहले देखो, किसी भी कंट्री में अगर इंडिया से, अगर यूके के लिए अगर आप किसी मटेरियल को सप्लाई करते हैं, लेट से हम लोग यहाँ पे है ना राइस, अगर हम लोग यहाँ पे राइस प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो राइस को अगर हम लोग को यूके में बेचना है तो यूके के गवर्नमेंट को हम लोगों को कुछ कस्टम ड्यूटी देना पड़ता है। ये कस्टम ड्यूटी क्या है, ये कस्टम ड्यूटी एक तरह का टैरिफ रहता है। ओके, टैरिफ रहता है और टैक्स रहता है जो कि यहाँ पे इंपोर्ट्स पे लेती है। बिकॉज इंपोर्ट अगर आप किसी कंट्री से कर रहे हो तो आप अपने डोमेस्टिक चीजों को यहाँ पे लाइक उसको उसको डोमेस्टिक प्रोडक्शन को आप वहां पे एक्सेप्ट कर रहे हो कि हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन कम है, इससे हमारे डोमेस्टिक जो है ना इकोनॉमी पे एक निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इस वजह से हर एक कंट्रीज टैरिफ लेती है टू कंपनसेट दैट निगेटिविटी। ओके, सो अब क्या है कि इन दोनों कंट्रीज के बीच में इंडिया यूके के बीच में एक बहुत सारे जो आर्टिकल्स है उसके ऊपर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है। सो ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रहता है। यूरोपियन यूनियन के साथ भी हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी जस्ट अंडर द ऑन द टेबल है। सो ये भी हो जाएगा तो एक बहुत ही अच्छा हमारे इंडियन मार्केट्स को एक मार्केट मिल जाएगा टू एक्सपोर्ट आवर थिंग्स। ओके,
अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और क्या क्या है इंडिया यूके एफटीए का। तो जो टैरिफ है वो बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर टैरिफ हमारे रिड्यूस हो जाएंगे। इससे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जो इन्वेस्टर्स है उनको यहाँ पे मार्केट का यहाँ पे एक्सेस मिल जाएगा। जैसे इंडियन इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स को यहाँ पे यूके मार्केट का बहुत अच्छा एक्सेस मिल जाएगा। इन्हांस सेक्टर, जैसे कि अभी इस टैरिफ के बीच के वजह से क्या हुआ है, एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से हुआ क्या है, हमारे टेक्सटाइल सेक्टर, आईटी सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर और अल्कोहल सेक्टर, इन सभी सेक्टर के ऊपर एक सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ा है। क्या इंपैक्ट है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, हम लोग आने वाले समय में यहाँ पे स्लाइड में देखते हैं। एंड यहाँ पे जो है वीजा या फिर लेबर मोबिलिटी, जैसे कि आप यहाँ से वर्कफोर्स या यहाँ से लोग इंडिया से यूके जाते थे, तो ये चीज जो है, ये चीज अब यहाँ पे बहुत ही इजी हो जाएगी। एंड लेबर मोबिलिटी जो है, यानी कि जो जॉब सीकिंग प्रोफाइल पीपल यहाँ से जो यूके जाते हैं उन लोगों के लिए भी यहाँ पे आसान हो जाएगा। एंड यूके से भी अगर कोई इंडिया आता है तो उन लोगों के लिए भी अब यहाँ पे बहुत ही आसानी रहेगा पहले के मुकाबले। तो ये जो है एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन को शो करता है। यानी कि सप्लाई चेन क्या, कभी यहाँ पे सप्लाई राइस का अगर घट गया, फॉर एन एग्जांपल अगर यहाँ राइस का घट गया तो आप यूके से इंपोर्ट कर लिए, यूके में घट गया तो इंडिया से इंपोर्ट कर लिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप रहता है दो कंट्रीज के बीच में, जो कि दोनों ही कंट्रीज को ये सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन करता है एंड दोनों ही कंट्री को यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे इम्पैक्ट डालता है। किसी किसी यहाँ पे फैक्टर में निगेटिव भी होता है, पर किस में होता है हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आपको। ओके, सो देखो यहाँ पे जो इकोनॉमिक इफेक्ट है हमारा, इफेक्ट ऑन इंडिया, जो ये एफटीए यानी कि यहाँ पे ट्रेड एग्रीमेंट जो हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, सो इसका जो हमारा है, तो हम लोगों का क्या होगा कि एक्सपोर्ट्स जो है ना, वो टेक्सटाइल, जेम्स और फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स के अंदर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो जाएंगे। बिकॉज इनके ऊपर जो है यहाँ पे हम लोगों का टैक्सेस जो है, वो टैरिफ जो है वो रिड्यूस हो गया सिग्निफिकेंटली। अब इससे क्या है, इनकरेजेस एफटीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड स्ट्रेंथन टाइज पोस्ट ब्रेक्सिट। यानी कि हमारा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, यानी कि यूके से अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है इंडिया के अंदर, सो वो प्रोसेस बहुत ही इजी हो जाएगा। इससे क्या है, हम लोगों का जो स्ट्रेंथ, यानी कि यहाँ पे हम लोगों का जो दोनों कंट्रीज के बीच में पीपल टू पीपल कनेक्शन जो है वो इंक्रीज होगा, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट यहाँ पे एक स्ट्रेंथन हो जाएगा टाइज। ओके, सो ये एक पॉजिटिव यहाँ पे डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। देन आफ्टर, कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन गुड्स इन यूके मार्केट। अब हमारा जो यहाँ से जो गुड्स एक्सपोर्ट होते हैं वो यूके मार्केट के लेवल पे यहाँ पे बनेंगे। जैसे कि देखिए, इंडिया में क्या है, इंडिया में लोग चीप प्रोडक्ट्स भी खरीद लेते हैं, चीप यानी कि सस्ते नहीं, मतलब चीप क्वालिटी। अब यूके में क्या है, यूके के जो कंज्यूमर हैं वो लोग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स पे ज्यादा फोकस करते हैं। यानी कि उन लोगों को चाहिए हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, बट दे डू नॉट मैटर प्राइस। ओके, प्राइस तो वो लोग मैटर करते हैं बट उतना प्राइस पे फोकस नहीं करते हैं क्वालिटी जितना। ओके, सो जो कंज्यूमर है उस पर भी इंपैक्ट पड़ेगा एंड अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी एक कॉम्पिटिटिवनेस को फेस करेगा। एंड ड्यू टू दैट हमारा जो प्रोडक्ट रहेगा वो प्रोडक्ट और इनहांस हो जाएगा। ओके, सो ये एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव यहाँ पे डेवलपमेंट है। जैसे कॉम्पिटिटिवनेस अगर इंक्रीज होगा, सो ऑटोमेटिकली जो है हमारे प्रोडक्ट्स का जो है क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगा, क्वालिटी इंक्रीज होगा तो फॉरेन मार्केट में डिमांड्स अच्छे बनेंगे। अब क्या है, जॉब क्रिएशन यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। जैसे अब यहाँ से यूके आप लोग बहुत आराम से जा सकते हो, बहुत सारे सेक्टर्स में गवर्नमेंट यहाँ पे हेल्प करेगी। अब यहाँ पे लग्जरी सेक्टर है, अल्कोहल है, इन सभी चीजों में कंपटीशन थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। बिकॉज देखो, अल्कोहल, ओके, अल्कोहल जो है वो इंडिया इंडिया का अल्कोहल जब यूके जाता था तो बहुत ज्यादा टैरिफ लग के वो 2-3 गुना हो जाता था। अब क्या है, अब वो टैरिफ्स जो है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गया। कितना रिड्यूस हो गया है, अभी मैं जस्ट आपको बताता हूँ। तो वो रिड्यूस हो गया, तो इससे होगा क्या, अब यूके का जो अल्कोहल इंडिया में आता था, जैसे जिन वगैरह ये सारी चीजें, सो वो चीज अब सस्ते हो जाएंगे। यानी कि अब इंडियन जो अल्कोहल है उसका जो प्रोडक्शन है और कंजम्पशन है वो इंडिया के अंदर रिड्यूस हो सकता है सिग्निफिकेंटली। एंड लग्जरी ऑटोमोबाइल्स, यानी कि आप जानते हो कि यहाँ पे जितना बीएमडब्ल्यू ये सब जो कार्स आते हैं ये बाहर से आते हैं। सो ये सब कार जो है ये सब लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं एंड लग्जरी प्रोडक्ट्स का जो क्वालिटी है वो यूके के अंदर बहुत ही बेटर क्वालिटी बनता है। सो ये सब जो है ये सब इंडिया में अब सस्ते हो सकते हैं और सस्ते होंगे भी, बिकॉज टैरिफ्स बहुत ही सिग्निफिकेंट रिड्यूस हो गया है। एंड हमारे जो इंडियन प्रोडक्ट्स लग्जरी ऑटोमोबाइल्स है उनके ऊपर एक इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को
मिलेगा। ओके, सो ये हमारा इकोनॉमिक इफेक्ट है। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं, अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि ये जो हमारा, ओके, सो ये जो हमारा यहाँ पे पॉजिटिव सेक्टर है, कौन से सेक्टर के ऊपर हम लोगों को यहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है, सो वो जो सेक्टर है यहाँ पे हमारे कुछ इस तरीके से, लाइक टेक्सटाइल और अपेयरल्स, यानी कि जो टेक्सटाइल सेक्टर के स्टॉक्स है उनके ऊपर एक पॉजिटिव स्टॉक हम लोग को देखने को मिलेगा। बिकॉज टेक्सटाइल के ऊपर क्या है, हमारा जो ड्यूटी है वो ड्यूटी रिड्यूस हो गया है, जेम्स एंड ज्वेलरीज पे रिड्यूस हो गया है, सो इसमें एक एक्सपोर्ट देखने को मिलेगा। ओके, फार्मा के अंदर यहाँ पे रिड्यूस हो गया है, सो फार्मा के अंदर भी एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो गए। ऑटो कंपोनेंट्स यानी कि बेटर एक्सेस टू इंजीनियर फॉर इंजीनियरिंग गुड्स, तो इसके ऊपर भी रिड्यूस हो गया है। सो ये सब भी यहाँ पे जो है पॉजिटिव अफेक्ट करेगा हमारे सेक्टर को, इंडियन सेक्टर को। अब आईटी सेक्टर, यानी कि जो वीजा और प्रोफेशनल्स हैं आईटी के, वो लोग बहुत ही ज्यादा इजिली यहाँ पे हमारे यूके कंट्री के अंदर यहाँ पे जा सकते हैं। इससे क्या होगा, एक कॉम्पिटिटिवनेस यहाँ पे इंक्रीज होगा, एंड ड्यू टू दैट हमारे मार्केट का जो क्वालिटी है, वो क्वालिटी भी हमारे को भी यहाँ पे एक पॉजिटिव साइड में इंक्लाइनेशन देखने को मिलेगा। अब अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि कौन कौन से वैसे सेक्टर्स हैं जो कि जिसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा किस तरीके से प्रॉफिट यहाँ पे इम्पैक्ट जो है स्टॉक मार्केट पे, कौन कौन से स्टॉक है स्पेसिफिक। तो जब टेक्सटाइल का मैं बात कर रहा हूँ, टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी और फार्मा, सो इसमें क्या हुआ है, लोअर यूके टैरिफ मेक इंडियन एक्सपोर्ट मोर कॉम्पिटिटिव। तो इससे क्या हो गया है, तो इंडिया का जो यूके ने जो टैरिफ है वो यहाँ पे रिड्यूस हो गया, यानी कि इंडिया ने यूके का टैरिफ रिड्यूस कर दिया है, तो ये सब क्या है, कॉम्पिटिटिवनेस पैदा करेंगे। तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टॉक्स, सो जो कुछ स्टॉक्स हैं वो केपीआर मिल हो गया, टाइटन हो गया, सिप्ला हो गया, सो इन सभी में हम लोगों को रैली और पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। तो इसमें क्या होगा, एक्सपोर्ट जो है हमारा बूस्ट हो जाएगा, यानी कि हम लोगों ने क्या किया है, यूके ने टैरिफ घटा दिया है, यानी कि यूके में जो हमारा प्रोडक्ट जाएगा अब टेक्सटाइल का, जेम्स एंड ज्वेलरीज, ओके, और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, तो इसपे जो है वो लोग टैरिफ कम कर दिए, टैरिफ कम कर दिए, तो अब क्या है, हमारे प्रोडक्ट बहुत ही इजिली यूके मार्केट के अंदर एंटर हो सकते हैं। अब स्टॉक कौन से है, तो केपीआर मिल, टाइटन, सिप्ला जैसे स्टॉक्स पे बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब सेक्टर, सर्विस सेक्टर एक्सेस, यानी कि आईटी, हेल्थ केयर, कंसल्टेंसी, तो इससे क्या है, अब इजी मोबिलिटी और वीजा एक्सेस फॉर प्रोफेशनल्स, यानी कि अब जो प्रोफेशनल्स यहाँ से इंडिया से जाते हैं हेल्थ केयर या आईटी और यहाँ पे कंसल्टिंग बिजनेसेस के लिए जॉब करने के लिए, उनके लिए यूके मार्केट एक बहुत ही ज्यादा ओपन हो गया है। अब इसके लिए आईटी स्टॉक्स जो है, लाइक इन टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, तो इसको है एक पॉजिटिव बेनिफिट मिल सकता है। बिकॉज वहां क्या है, अब इंडियन प्रोफेशनल को इजी एक्सेस हो जाएगा, तो अब थोड़ा इजी लेबर भी उन लोग को, चीप लेबर मिलेगा। बिकॉज ब्रिटेन के जब वो लोग पर्सन को रिक्रूट करते हैं, तो ब्रिटेन के लोग यहाँ पे ज्यादा सैलरी लेते हैं, इंडिया के लोग ब्रिटेन में जाकर भी कम सैलरी लेंगे, बिकॉज प्राइड ऑफ गोइंग अब्रॉड। ओके, सो ये चीज हो जाता है। सो अब ऑटो कंपोनेंट के बारे में यहाँ पे, तो ऑटो कंपोनेंट जो है, यानी कि इंजीनियरिंग और एनेक्सिलरीज का बात कर रहा हूं यहाँ पे मैं, उनके ऊपर जो ड्यूटीज है वो ड्यूटी रिड्यूस होता है ऑन एक्सपोर्ट टू यूके, यानी कि स्टॉक्स लाइक भारत फोर्ज, मदरसन, सुमी कुड सी गेन, यानी कि यूके ने इन सभी के ऊपर कम कर दिया है। तो कुछ स्टॉक में एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, और भी स्टॉक्स हो सकते हैं यहाँ पे, बट मेजर जो स्टॉक है जो कि इंजीनियरिंग एंड एक्सेलरीज में यहाँ पे जिनके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, वो है यहाँ पे भारत फोर्ज हो गया। भारत फोर्ज क्या है, हमारे डिफेंस के अंदर भी है, और फिर यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्शन यानी कि सिविल प्रोडक्शन के लिए भी यहाँ पे यूज होता है। मदरसन सुमी हो गया, ऑटो एंड एक्सिलरीज में इन लोगों का बहुत अच्छा यहाँ पे एक्सपीरियंस है। ये सब जो स्टॉक्स है, ये सब यहाँ पे पॉजिटिव गेन्स देख सकते हैं। देन आफ्टर फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी सिंप्लीफिकेशन, तो फार्मास्यूटिकल्स जो है इनके ऊपर क्या होगा, फास्ट एक्सेस टू यूके एनएचएस सिस्टम, ओके, नेशनल हेल्थ केयर, तो यूके सिस्टम के अंदर एक हम लोग इसको पेनिट्रेट करेंगे अपने फार्मास्यूटिकल सेक्टर को। इससे हम लोगों को क्या है, एक जो सेल्स मार्जिन है फॉर लुपिन हो गया या डॉक्टर रेड्डीज हो गया, तो बुलिश सेंटीमेंट, इन सभी सेक्टर में एक बुलिश सेंटीमेंट देखने को मिलेगा, किसमें, फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर। तो जो जो यूके के अंदर पेनिट्रेट कर रखे हैं उनको, ऐसा नहीं है कि फार्मा सेक्टर का सबके मैं बात कर रहा हूँ, कुछ कुछ ऐसे फार्मा सेक्टर की कंपनीज हैं, हमारे भी हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया ओरिएंटेड है, जो कि यूके ओरिएंटेड है, उन लोगों को बहुत अच्छा फायदा होगा, जैसे लुपिन हो गया, डॉक्टर रेड्डीज हो गया, सो ये सारी कंपनीज। अब अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊं, तो हमारा जो एफटीआई है
वो एफडीआई का कॉन्फिडेंस यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि जो यूके में बैठे हुए इन्वेस्टर्स हैं, वो इन्वेस्टर्स अब इंडिया में बेझिझक आ सकते हैं। उनका जो यहाँ पे एक्सेस है टू द इंडियन मार्केट, वो एक्सेस यहाँ पे एक बहुत ही इजी हो जाएगा। अब इससे क्या है, अक्रॉस सेक्टर पॉजिटिविटी आएगा, बिकॉज वो लोग इन्वेस्टर्स जो है अक्रॉस सेक्टर इंडिया के मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। तो इंडिया का जो ग्लोबल ट्रेड इंटीग्रेशन है वो इंक्रीज यहाँ पे इंपैक्ट पड़ेगा। एंड ओवरऑल बुलिश लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, अब इससे क्या होगा, हमारे इंडियन मार्केट में एक लॉन्ग टर्म जो बुलिश यहाँ पे जो सेंटिमेंट है वो सेंटिमेंट क्रिएट होगा। सो सेंटिमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब यहाँ पे कुछ निगेटिव चीजें भी हैं, अगर कुछ पॉजिटिव है सो बहुत चीज यहाँ पे निगेटिव भी हो सकती है। तो निगेटिव क्या है, तो देखो हमारा जो लिकर इंडस्ट्रीज है, यानी कि जो लिकर इंडस्ट्रीज है वो यहाँ पे इम्पैक्ट करेगा। बिकॉज हमारे कंट्री में पहले यूके से अगर इंडिया में कोई लिकर आता था, जैसे यूके स्कॉच या जिन हो गया, सो वो क्या है कि अगर वो 100 रुपीज का है तो इंडिया आते आते वो कम से कम 200 का हो जाता था। अगर वो 10,000 का है तो इंडिया आते आते 20,000 का हो जाता था। तो इससे क्या है कि वो लोग इंडिया के लोग ये नहीं खरीद पाते थे, यानी महंगा होता था। अब क्या है, अब ये सस्ता हो गया है, यानी कि इंडिया ने यूके के अल्कोहल पे टैरिफ रिड्यूस कर दिया है। सो अब आप यूके के अल्कोहल्स को कंज्यूम कर सकते हो बहुत ही कम दाम में। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट बी द फैंटेसी। ओके, सो यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं ऑटोमोबाइल लग्जरी। मैं लग्जरी सेगमेंट के ऑटोमोबाइल्स का बात कर रहा हूँ यहाँ पे। सो जो इसका जो इम्पैक्ट है, निगेटिव इम्पैक्ट, वो टाटा मोटर्स पे बहुत ही ज्यादा देखने पड़ेगा, जैगवार एंड लैंड रोवर। बिकॉज इंडिया में जो लग्जरी ऑटोमोबाइल्स है उसमें जैगवार लैंड रोवर एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। अब क्या है, अब यूके के जो यहाँ पे प्रीमियम यहाँ पे जो लग्जरी ऑटोमोबाइल के जो कंपनीज हैं और व्हीकल्स हैं, वो इंडिया में बहुत ही इजिली एंटर कर सकते हैं। ओके, सो इसके लिए एक निगेटिव है। एग्रीकल्चर पोटेंशियली है कि निगेटिव है, बिकॉज क्या है कि देखो हमारे के यहाँ सबसे ज्यादा जो है लॉन्ग टर्म कॉम्पिटेटिव रिस्क। बिकॉज देखो अब क्या है, यूके को बहुत ही इजी एक्सेस मिल गया है इंडिया का, एंड यूके बहुत बड़ा मिल्क प्रोडक्शन है, ये चीज आपको भूलना नहीं चाहिए। यूके बहुत ज्यादा यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन में है, एंड डेयरी प्रोडक्ट्स में यूके बहुत आगे है। सो यूके का जो क्वालिटी है प्रोडक्ट्स का, डेयरी प्रोडक्ट्स का, वो भी बहुत अच्छा है, एंड एग्रीकल्चर का भी बहुत अच्छा है। आपको ये चीज पता होना चाहिए। सो अब क्या है, कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज हो जाएगा। ये भी कहीं ना कहीं अच्छी चीज है, अगर इंडिया के लोगों ने अगर सही तरीके से देख लिया। हमारे मार्केट के अंदर कॉम्पिटिटिवनेस से अगर हमारे लोगों ने सीखा, इसका भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। बट एज ऑफ नाउ ये एक निगेटिव रिस्क के अंदर यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है, एग्रीकल्चर और डेयरी के अंदर। ओके, ये एक इम्पैक्ट हो गया। अब अगर मैं आप लोग को यहाँ पे बताऊं, तो अब यहाँ पे कुछ इसके स्टॉक बेस्ड है। तो अब देखो हुआ क्या है। देखो जो यहाँ पे कंपटीशन जो इंक्रीज हुआ है वो चीज है अल्कोहल के अंदर। निगेटिव इफेक्ट जो है वो अल्कोहल के अंदर ज्यादा देखने को मिल रहा है। इंपोर्ट ड्यूटी जो है पहले 140%, 150% लगा करता था, यानी कि 100 रुपया का अगर कोई अल्कोहलिक प्रोडक्ट यूके से इंपोर्ट हो रहा है तो वो सीधा 250 रुपया हो जाता था इंडिया पहुंचते पहुंचते। उसके बाद फिर उस पे यहाँ पे अदर चार्जेस लगाए जाते थे। ये जो है 150% से अब 40% हो गया है, तो सिग्निफिकेंट रिड्यूस हुआ है। अब जो डोमेस्टिक लिकर प्रोड्यूसिंग कंपनीज लाइक यूनाइटेड स्पिरिट्स, रेडिको, खैतान, इन सभी के ऊपर एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, निगेटिव इम्पैक्ट। अब लग्जरी ऑटोमोबाइल्स तो अब क्या है, चीपर यूके प्रोडक्ट, यूके का जो ऑटोमोटिव प्रोडक्ट है, ऑटोमोटिव है, वो चीज अब इंडिया के मार्केट में थोड़ा सस्ता हो जाएगा। थोड़ा निगेटिव इफेक्ट जैसा कि मैंने आपको कहा, टाटा मोटर्स को यहाँ पे पड़ने वाला है, थोड़ा थोड़ा मारुति को भी पड़ेगा और महिंद्रा एंड महिंद्रा को भी पड़ेगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे जो लग्जरी प्रोडक्ट्स है वो ज्यादा यहाँ पे फिर भी टॉप लाइन जो इंडिया में है लोग यहाँ पे वो लोग परचेस करते हैं। बट जो टाटा मोटर्स का है वो सिग्निफिकेंट इंक्रीज पड़ने वाला है। ओके, अब एफएमसीजी और लाइफ स्टाइल का मैं आपको बता दूं, तो कंज्यूमर प्रेफरेंस अब शिफ्ट होने वाला है एफएमसीजी लाइफ स्टाइल के अंदर। कैसे, जैसे यूके के अंदर जो है ना, ये जो लाइफ स्टाइल की चीजें रहती हैं, लाइक ब्यूटी और ये क्रीम, ये सब चीजें, ये सब जो है वो बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी रहती है, उनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी रहती है। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स का जो अब डिमांड है यूके के प्रोडक्ट्स का, यानी कि एफएमसीजी और लाइफ स्टाइल का, वो चीज इंडिया में इंक्रीज हो सकता है। बिकॉज जो यहाँ पे आपका जो टैरिफ है वो टैरिफ यहाँ पे रिड्यूस हो गया है, तो यूके एक इजिली अब हमारे मार्केट में एंटर कर सकता है। तो एफएमसीजी जो कंपनीज है वो अब
हो सकता है कि यहाँ पे लो प्राइस पावर को यूज कर सके, बट एज ऑफ नाउ थोड़ा सा तो ये रेस्ट्रेंट यहाँ पे इम्पैक्ट डालेगा। बट देखते हैं इंडियन कंज्यूमर किस तरीके से इसको टेक डाउन करते हैं, बिकॉज ये अभी के लिए तो ये थोड़ा सा इम्पैक्ट डालने वाला है। यानी कि यूके का अगर हाई क्वालिटी वो टॉप लाइन वाले, यानी कि जो महंगे महंगे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, सो उनके लिए। बट यहाँ के क्या है, यहाँ पे लोग है ना प्राइसिंग पावर पे ज्यादा ध्यान देते हैं। इंडिया के लोग प्राइसिंग पे ज्यादा ध्यान देते हैं। वो लोग देखते हैं कि प्राइस अगर कम है तो हम उन लोगों को ज्यादा उस प्रोडक्ट को ज्यादा फोकस यहाँ पे करते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। बट एज ऑफ नाउ एफएमसीजी लाइफ स्टाइल के लिए एक निगेटिव यहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। जैसा कि मैंने आपको कहा, एग्रीकल्चर एंड डेयरी इनके लिए भी एक निगेटिव साइड यहाँ पे इंक्लाइनेशन है। तो लॉन्ग टर्म रिस्क ऑफ यूके गेट एक्सेस ऑफ इंडियन रिटेल फूड मार्केट। अगर यूके को यहाँ पे रिटेल फूड मार्केट, इंडियन रिटेल फूड मार्केट को एक्सेस मिल गया, तो ये एक सिग्निफिकेंट बैकड्रॉप होगा हमारे यहाँ पे कंपनीज का। सो जो लिस्टेड कंपनी है उसमें हेडसन एग्रो जो है, ये एक एग्रीकल्चर बेस्ड और डेयरी बेस्ड यहाँ पे कंपनी है। सो इसको एक इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो कंपनीज के लिए मैं ये एग्जांपल दे दिए। तो कुछ इस तरीके से एक निगेटिव साइड इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है हमारे सेक्टर के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि सभी चीज पॉजिटिव होती है, बट एज ऑफ नाउ मुझे सारी चीजें अच्छी लग रही है यहाँ पे। सो अब जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया के ऊपर, सो वो कुछ इस तरीके से है, लाइक इंडिया पोजिशन ऑन ग्लोबल ट्रेड हब। यानी कि अब क्या है, इंडिया एक मेन स्ट्रीम में आ जाता है। जब कोई कंट्री मेन स्ट्रीम में आ जाता है, सो उस कंपनी को बाकी लोग यहाँ पे देखते हैं कि लाइक वो इंडिया यूके में एक्सपोर्ट कर रहा है, सो इंडिया का प्रोडक्ट ऐसा होगा तो एक्सपोर्ट कर रहा होगा। सो जो हम लोगों का प्रोडक्ट का कंपटीशन है, क्वालिटी है, वो वर्ल्ड मार्केट में इंक्रीज हो जाएगा, है ना। सो अब क्या है, इनहांस इकोनॉमिक डिप्लोमेसी एंड जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। अब इससे क्या होगा, हमारे जो पावर है, सॉफ्ट पावर हमारी कंट्री का इंक्रीज होगा। सो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी एंड जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, ये सारी जियोपॉलिटिकल चीजें हैं। लाइक अगर हम लोग यहाँ पे दूसरे कंट्री को अपने के ऊपर डिपेंडेंट कर देते हैं, सो वो कंट्री जो है वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे लाइबल हो जाएगा हमारे हमारे ऊपर। अब उससे क्या होगा, हमारा इम्पैक्ट उनके ऊपर बहुत ज्यादा। जैसे कि अभी चाइना, चाइना से क्या है कि 90% यहाँ पे इंडिया पूरे वर्ल्ड में जो है वो मतलब 50-60% जितने भी प्रोडक्ट्स हैं पूरे वर्ल्ड में चाइना का यहाँ पे पेनिट्रेट कर रखा है। इससे क्या है, चाइना का जो सॉफ्ट पावर है वो सॉफ्ट पावर इंक्रीज हो जाता है। एंड ड्यू टू दैट चाइना एक डोमिनेट करता है लोगों के माइंड पे। ओके, सो ये एक इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर प्ले करता है। सो ऑलवेज जो प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि जो बिजनेसेस हैं जो कि एक्सपोर्ट करते हैं किसी भी डोमेस्टिक कंट्री के फॉरेन कंट्री में, सो वो उस कंट्री को एक बहुत ही ज्यादा बैकिंग करता है। और उस कंट्री को सिर्फ और सिर्फ आप देखो, चाइना का जो प्रोडक्ट मार्केट है और एक्सपोर्ट मार्केट है, उसकी वजह से चाइना कितना स्ट्रांग इमेज होल्ड करता है। भले ही उनका प्रोडक्ट लो क्वालिटी हो, बट बहुत ज्यादा डिपेंडेंट कर दिया उन्होंने दूसरे कंट्रीज को अपने कंट्री के ऊपर। अब जो है डोमेस्टिक इंडस्ट्री मॉडर्नाइजेशन, अब डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज यहाँ पे इंक्रीज होने लगेंगी। ओके, मॉडर्नाइजेशन और स्केलिंग पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। यानी पहले क्या है, लोग छोटे छोटे यहाँ पे फैक्ट्रीज लगाया करते, अब वो क्या है, अब वो लोग यहाँ पे फैक्ट्रीज को भी बड़ा करेंगे। ठीक है, तो मेक इन इंडिया जो है उसको यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे हम लोग को टेलविंड देखने को मिलेगा। एंड प्रोमोटर डीप इंटीग्रेशन विद वेस्टर्न इकोनॉमीज। सो जो वेस्टर्न कंट्रीज है, वेस्टर्न इकोनॉमीज है, उसके साथ हम लोगों को एक डीप इंटीग्रेशन हम लोग को देखने को मिलेगा। सो दिस इज ऑल फॉर द वीडियो। ओके, सो आई थिंक आप लोग को बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिला होगा। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आई रिक्वेस्ट यू टू डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू दिस चैनल। एंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एंड समझते हैं यहाँ पे और कुछ नई नई फाइनेंस और इक्विटी की चीजें जो कि आपको आपके फाइनेंशियल जर्नी के अंदर बहुत ही पॉजिटिव वे में यहाँ पे इफेक्ट करने वाला है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ ऋषु कुमार। जय हिंद टू यू ऑल गाइज। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।